गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है इस गरारा की कटिंग एंड स्टिचिंग पर। प्रीवियस वीडियोस में मैं इस गरारा की कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर चुकी हूं और साथ ही मैंने उसकी एम्ब्रॉयडरी वीडियो भी शेयर कर दी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर चेक करें एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आएंगी। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ इस गरारा की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी डिटेल्स में। सो गरारा हमारा दो टाइप से बनता है, एक ओरेब गरारा बनता है जिसमें कपड़े की ओरेब पट्टियाँ कट की जाती हैं और फिर उसमें लाइनिंग अटैच करते हुए उसे स्टिच किया जाता है। बट गाइज़ वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये गरारा बनता है सिंपली फैब्रिक में, इससे आड़ा नहीं काटा जाता है, बहुत ईजी होता है, बिगनर फ्रेंडली है। तो ये वीडियो आपने फुल देखनी है। यहाँ पर मैंने शमोज फैब्रिक ले लिया है 3 मीटर और ये लाइनिंग का फैब्रिक है कॉटन में 1 मीटर और ये लेस है हमारी कली लेस। इसमें दो टाइप की लेस मैं यूज़ करूँगी, एक ये गोटा लेस। तो आप कोई भी अपनी चॉइस से लेस ले सकते हैं, गोटा लेस किसी भी तरह की आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शमोस फैब्रिक लिया है। हम सबसे पहले कट करेंगे इसका टॉप पार्ट। तो यहाँ पर मैंने इसे 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। देखें ये 2 लेयर्स हो गई, 3 एंड 4। तो यहाँ पर मैंने इसे 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है और यहाँ से ये ओपन साइड है और यहाँ से बंद साइड। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले फोल्डिंग का निशान लगा रही हूँ। आपके इलास्टिक का जितना भी साइज़ है उतने पर आपको फोल्डिंग की मार्किंग कर लेनी है। मैंने 1.5 इंच पर फोल्डिंग मार्किंग की। अब यहाँ पर मैं लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ 19.5 इंच पर। तो ये गरारे का हमारा टॉप पार्ट हो गया। अब इस मार्किंग को हम दूसरे साइड भी कर लेंगे और यहाँ पर देखें ये इलास्टिक की फोल्डिंग है। आपका इलास्टिक का साइज़ जो भी हो उसमें ½ इंच का मार्जिन ऐड करते हुए अपनी फोल्डिंग की मार्किंग कर लें। 1 इंच का मैं इलास्टिक यूज़ करूँगी इसलिए 1.5 इंच की मार्किंग की है। अब मैं इस निशान के ऊपर से कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें मैंने ये कटिंग कर ली है। जो बंद साइड है इसका मैं ये भी ओपन कर लूँगी। गाइस इस तरह हमारी गरारे का अपर पार्ट कट हो गया है। अब इसके बाद हमें इसका लोअर पार्ट कट करना है। तो जो बचा हुआ हमारा कपड़ा है उसे हम यहाँ पर रख लेंगे इस तरह। आप चाहें तो डबल फोल्ड भी रख सकते हैं। 4 फोल्ड रख लिया है मैंने यहाँ पर। इसकी लेंथ रखूँगी मैं अब 22 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखें। मैं यहाँ पर लेंथ में 39 इंच कंप्लीट गरारे की लेंथ बना रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखें इसे। मैंने दोनों साइड से 22 इंच पर मार्किंग करते हुए इस तरह से इसे मार्क कर लिया है। अब इसके बाद इसे डबल फोल्ड कर लूँगी। तो गाइज़ अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि हमें किस तरह पता लगेगा, हमें किस तरह अपनी लोअर पार्ट की लेंथ और अपर पार्ट की लेंथ रखनी है। तो आपको करना ये है, कमर से अपनी इंच टेप रखना है और नी तक आपको लेकर आना है। आपके नी से ऊंचा रहना चाहिए आपका इंच टेप, नी के नीचे नहीं आना चाहिए। तो वहाँ तक जो आपका साइज़ होगा वो आपके गरारे का अपर पार्ट का साइज़ होगा और उसके बाद जहाँ आपने इंच टेप की एंड की है वहाँ से आप अपनी फीट तक रखेंगे। अब जो साइज़ आएगा वो आपके गरारे के लोअर पार्ट का साइज़ होगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसे दोनों ही साइड से कट कर लिया है। ये हमारे एक पाँचे का फ्लेयर है और ये दूसरा पार्ट हमारे दूसरे पाँचे का घेर है। अभी इसमें हमें और भी फ्लेयर ऐड करना है इसमें जोड़ लगाते हुए, जो कि हम बाद में करेंगे। अभी हमने यहाँ पर अपनी गरारे की अपर बॉडी रख ली है। अब इसके ऊपर हमें कटिंग करनी है इसके क्रॉच एरिया की, जिसके लिए मैं यहाँ पर बचा हुआ कपड़ा ले रही हूँ और इसमें हम डालेंगे कुछ जोड़। देखें हमारे हिप साइज़ हमारे 15 है यहाँ पर। तो आपका जो भी हिप साइज़ है पहले आपने उसे मेज़र करना है। तो मैं यहाँ पर इसमें अभी 3 इंचेस ऐड करूँगी क्योंकि मुझे क्रॉच एरिया से इसे 18 इंच पर रखना है। तो यहाँ पर मैं इसमें 3 इंच का जोड़ ऐड कर लूँगी। देखें कपड़े में हमारे यहाँ पर एक पट्टी है, ये पहले मैं निकाल दूँगी। आप इसे निकाल दिया करें, ये सिलाई में आती है तो सिलाई ख़राब हो जाती है, खिंचाव आ जाता है सिलाई में। अब यहाँ पर मैं इसे रखूँगी इसके बराबर से और इसमें 4 इंच पर एक निशान लगा लूँगी इस तरह। और इस तरह मैं इसे डबल फोल्ड कर लूँगी। हमें इसकी 4 लेयर्स कट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ और अब इसके बाद इसे मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। देखें ये डबल फोल्ड कर लिया है मैंने। अब इसके बाद इसे यहाँ से पकड़ते हुए वापस से डबल फोल्ड कर लूँगी। इस तरह हमारी इसकी 4 लेयर्स कट हो जाएंगी, जो कि हमारे हर एक पीस में जाएंगी। 4 लेयर्स में 4 लेयर जोड़ डलेगा। तो आप अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। मुझे इस तरह से इजी लगा था तो मैंने इस तरह से इसे रखते हुए कट कर लिया था। अब मैं ये सारे ही पीसेस कट कर लूँगी।
तो इस तरह से मेरे सारे ही पीसेस कट हो गए हैं। अब इसके बाद 1 बाय 1 इन पीसेस को मैं अपने मेन फैब्रिक में अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने सारी सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। इस तरह से हमारा जोड़ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे इसके क्रॉच एरिया की मार्किंग। सो 1.5 इंच इलास्टिक का छोड़ते हुए हम इंच टेप रखेंगे और 13.5 इंच पर मैं यहाँ पर आसन की मार्किंग कर रही हूँ। अब इसके बाद हमें इसकी विड्थ लेनी है 2.5 इंच। 2.5 इंच ही लें तो बेटर है, काफ़ी कंफर्टेबल बनता है। अब इस तरह से मार्किंग हम अपर साइड में भी करेंगे 2.5 इंच पर। अब हम इस तरह इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कर्व शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप इसे बहुत ज़्यादा डीप ड्रॉ ना करें, बहुत ज़्यादा डीप कटिंग कर लेंगे तो पहनने के बाद यहाँ से अनकंफर्टेबल रहेगा, खिंचाव बना रहेगा। अब देखें यहाँ पर मैं थाई की मार्किंग कर रही हूँ। आप थाई ऐसा ना करें कि बहुत कम कर लें, ये बहुत चौड़ा चौड़ा होता है तभी अच्छा लगता है गरारा। तो यहाँ पर मैंने थाई की मार्किंग कर ली है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जो कि की है मैंने 15.5 इंच हमारा रेडी होने के बाद रहेगा। 16 इंच पर मैंने मार्किंग करते हुए इस तरह से इसे तिरछा मार्क कर दिया है। अब इसके बाद इस सारी मार्किंग को मैं कट कर लूँगी। यहाँ कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह हमारी अपर बॉडी की कटिंग कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखें ये इलास्टिक फोल्डिंग है। अब इसके बाद हम कट करेंगे इसकी लाइनिंग। तो 1 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने ये लाइनिंग के लिए, सिर्फ अपर बॉडी में ही लाइनिंग अटैच करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फैब्रिक ओपन करके रख लेंगे। फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करते हुए रखना है। सो गाइस लाइनिंग हम सिर्फ अपर पार्ट के लिए ही यूज़ करेंगे, लोअर पार्ट में हम लाइनिंग अटैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है और इसका ओपन साइड मेरी तरफ है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम अपना मेन फैब्रिक रखेंगे और इसके ऊपर अच्छे से सेट करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमारी अपर पार्ट की कटिंग कंप्लीट होती है। अब हमें क्या करना है, इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें देखें एक एक पार्ट पहले तो अलग कर लेना है। एक लाइनिंग का पार्ट और एक मेन फैब्रिक का पार्ट साथ में अटैच करना है। सबसे पहले देखें मैंने यहाँ पर लाइनिंग रखी है। अब इसके ऊपर मैं हमारा जो मेन फैब्रिक है वो रखूँगी आसन के साइड से। मैं यहाँ पर इसे ओपन कर रही हूँ और इसके बाद यहाँ पर मेन फैब्रिक मैंने लिया है और सेम जहाँ से हमने कटिंग की थी आसन की वहाँ से हमें रखना है, मींस क्रोच एरिया के पास से। इस तरह से हमने रखा। इसे रखना है हमें राइट साइड से। अब इसके बाद हमें इसके ऊपर रखना है मेन फैब्रिक, पर हम अब मेन फैब्रिक को रखेंगे अपोजिट साइड से। तो देखें वापस से हम क्रोच एरिया से इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे। ये हमारा फैब्रिक अपोजिट साइड से है। अब इसके ऊपर हम वापस से अपनी लाइनिंग सेट कर देंगे क्रोच एरिया के पास से। इस तरह से हमारी चारों लेयर्स साथ में रख लिए हैं हमने। अब इसके बाद हम यहाँ से इस पर सिलाई करेंगे, डबल सिलाई करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें देखें इस तरह से इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब इसके बाद हमें इसकी लोअर पार्ट में स्टिचिंग करनी है। तो हम इस तरह से पहले चारों लेयर्स को अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से सिलाई करते हुए इसे डबल सिलाई कर देंगे। सो गाइस यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके बाद हमें इसकी इलास्टिक फोल्डिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसे राइट साइड से रख लेंगे और उसके बाद हमें इलास्टिक लेना है और अपनी कमर के हिसाब से आपको इसे ले लेना है। अब इसके बाद दोनों सिरे पकड़ते हुए पहले तो हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे इसकी। यहाँ मैंने अच्छे से इसकी डबल स्टिचिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें इसको अपने मेन फैब्रिक में अटैच करना है। तो हम किस तरह से रखेंगे, यहाँ पर रखते हुए जितना आपने मार्किंग की थी एक्स्ट्रा वो फोल्ड कर देंगे। बस आपने ध्यान रखना है कि इलास्टिक हमारा सिलाई में ना आए। इस तरह से रखते हुए आपको सिलाई पहले यहाँ लगानी है और उसके बाद हम जब सिलाई सिंगल हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो मिड पार्ट में सिलाई करते हुए इसके ऊपर से सिलाई कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर मेरा इलास्टिक कंप्लीट हो गया है और लगने के बाद अब ये कुछ इस तरह लग रहा है। सो गाइस इस तरह से हमारे गरारे का अपर पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें इसका फ्लेयर तैयार करना है। तो उसके लिए जो मैंने फ्लेयर की कटिंग की थी वो ले लिए हैं सारे पार्ट्स, मींस 2 पार्ट थे वो दोनों ही ले लिए हैं। अब इसके बाद जो हमारा रिमेनिंग फैब्रिक था वो ले लिया है। अब इससे हम इसमें जोड़ डालेंगे। तो पहले हम इसकी लेंथ नाप लेंगे, जितनी इसकी लेंथ है इतना रखते हुए हमें पूरा फैब्रिक कट कर लेना है और इस तरह से कट करते हुए जो बंद साइड है इसका हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो जो एक लेयर होगी वो हमारे एक पार्ट में स्टिच कर लेंगे हम और दूसरी लेयर हमारे दूसरे पार्ट में स्टिच कर लेंगे।
सो गाइस मैंने ये पीसेस कट कर लिए हैं। अब इनमें से मैं एक लेयर ले रही हूँ और इन 2 पीसेस में से भी एक लेयर ले लूँगी। इसके बाद इस पीस को इस लेयर के साथ इस तरह से रखते हुए यहाँ स्टिचिंग कर लूँगी। ये देखें गाइस, यहाँ पर मैंने अच्छे से इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हमें इस फ्लेयर के दोनों सिरे पकड़ने हैं। ये देखें, इस तरह से हमें इसके दोनों सिरे लेने हैं, साथ में अटैच करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, ये एक सर्कल सा बन जाएगा। ये देखें दोनों साइड से बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें अच्छे से स्टिचिंग करती हूँ। सो गाइज़ देखें, यहाँ पर मैंने फ्लेयर की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। दोनों साइड से बंद होने के बाद अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है, ये सर्कल सा बन गया है। अब इसके बाद हमें नॉर्मल नीडल और थ्रेड लेना है। इसकी हेल्प से हम इसमें गैदर्स बनाएंगे। तो हमें गैदर्स बनाने के लिए देखिए क्या करना है, निडल में आपने थ्रेड इंसर्ट कर लेना है और उसके बाद हमें सिंगल थ्रेड आपको इस तरह से इसका नापना है। जितना साइज़ इस थाई का है यहाँ पर थ्रेड ले लेना है। उसके बाद डबल करते हुए आपने बस थोड़ा सारा एक्स्ट्रा रख लेना है। देखें इस तरह इतना एक्स्ट्रा करने के बाद बस इतना आपको थ्रेड ले लेना है। अच्छे से नॉट टाई कर लेनी है इसमें। अब हम यहाँ पर थ्रेड की हेल्प से गैदर्स बनाएंगे। तो आपने अपने फ्लेयर का ये वाला सिरा लेना है और इस तरह से यहाँ पर सुई इंसर्ट करेंगे और छोटे छोटे से स्टिचेस लगाते हुए गैदर्स फिल कर लेंगे। बहुत इजीली इसमें गैदर्स बन जाते हैं और ये गैदर्स एडजस्टेबल भी होते हैं, तो स्टिचिंग के दौरान बहुत ईजी रहता है इसे स्टिच करना। तो देखें इस तरह से मैं पूरा ही सर्कल अच्छे से स्टिच कर लूँगी और उसके बाद हमें यहाँ पर जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पर एंड करनी है और यहाँ पर लाकर इसे पक्का स्टिच कर देना है। तो जो मैंने थ्रेड आपको बोला था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, वो इसीलिए बोला था ताकि आप अच्छे से यहाँ पर पक्का कर सकें। तो जो एक्स्ट्रा थ्रेड था वो हम यहाँ पर पक्का करने के बाद कट कर देंगे। तरह से हमारे गैदर्स बन गए हैं। अब इसके बाद हमें अपर बॉडी लेनी है, इसमें हमें लोअर पार्ट अटैच करना है। तो किस तरह करेंगे, देखें ये हमारा अपोजिट साइड से ही हमें रखना है और इस तरह से हम एक पार्ट लेते हुए इसमें इस तरह से इंसर्ट करेंगे और अच्छे से अपने गैदर्स के साथ सेट कर लेंगे। देखें इस तरह से पकड़ते हुए आपने अच्छे से पहले इसे सेट कर लेना है। ये देखें थाई के साथ मैंने सारे गैदर्स अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब इसके बाद सिंपली हम इसमें स्टिचिंग कर लेंगे डबल सिलाई लगाते हुए और इसी तरह से हम इसका दूसरा साइड भी तैयार कर लेंगे। सो गाइस देखें, यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है अच्छे से डबल स्टिचिंग करते हुए और जो मैंने इसकी एंड है वो भी लॉक कर दी है स्टिचिंग करते हुए। इस तरह से स्टिचिंग करने से जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स निकल रहे थे वो अच्छे से लॉक हो गए हैं। तो देखें यहाँ तक हमारा गरारा तैयार हो गया है। आई होप कि आपको सारा प्रोसेस समझ आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखें यहाँ पर मैंने अब ले ली है गोटा लेस। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखें थाई के पास से जो शेप है हमें उसी तरह से लेस को भी शेप देना है और इस तरह से इसे रखते हुए हम लेस की सिलाई कर लेंगे। इस लेस को हमें इस पोंचे के अराउंड पूरी कंप्लीट सिलाई करनी है। इसे पूरा इस तरह से हमें स्टिच करते हुए जाना है, एक ही बार में इसकी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो देखें एक बार मैं क्लोजअप में आपको समझा देती हूँ कि थाई के पास से आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है। लेस हम इस तरह से शेप देते हुए रखेंगे और ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए शुरू करेंगे और जब इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे तो एंड भी हमारी इसी के पास होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने इसे इस तरह से खींचते हुए आपने इसमें सिलाई मशीन में इसे अटैच कर लेना है और उसके बाद बहुत इजीली ये लेस सिलाई हो जाएगी। सो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने ये लेस अटैच कर दी है और बहुत अच्छे तरीके से दोनों साइड पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है। अब इसके बाद बारी आती है हमारे इस गरारे के लोअर साइड की।
तो आप यहाँ पर चाहें तो इसे सिंपली फ़ोल्ड भी कर सकते हैं कली लगाते हुए, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि कली गुम तरीके से किस तरह से लगाई जाती है। बट यहाँ पर मैं कली लेस सिंपली नहीं लगाऊंगी, इसके साथ मैं पलटावा लगाऊंगी। तो देखें इस तरह से मैं यहाँ पर कली लगाऊंगी, बट उससे पहले पलटावे के लिए देखें यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया है। ये हमारा जो रिमेनिंग फैब्रिक था उसमें से मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं, जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी लंबाई हमारे गरारे की जितनी विड्थ है इतनी रखी है। सो इस तरह से आपको ये पट्टियाँ कट कर लेनी है। और सबसे पहले अब मैं कली लूँगी और नीचे से 1/2 इंच का स्पेस छोड़ते हुए इसे स्टिच कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर 1/2 इंच का स्पेस छोड़ते हुए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर जो मैंने पट्टी कट की थी उसे डबल फ़ोल्ड करूँगी और इस तरह से डबल फ़ोल्ड करते हुए आप चाहें तो इसे आयरन भी कर सकते हैं अच्छे से स्टिचिंग के लिए, बट अभी यहाँ पर मैंने इसे आयरन नहीं किया है। और देखिए इस तरह से इसे अपोजिट साइड से रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। जो हमारी कली लेस की सिलाई है वो यहाँ पर हमारी गाइडलाइन रहेगी। तो इस तरह से पूरी ही फ्लेयर पर मैं स्टिचिंग कर लूँगी। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब इसके बाद में देखें पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ पलटूँगी और इसके बाद जहाँ से हमारी कली की स्टार्टिंग है वहाँ पर टॉप स्टिच लगा दूँगी। एक टॉप स्टिच यहाँ आएगी और एक यहाँ पर बारीक बकिया के साथ बहुत फिनिशिंग से हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही सिलाइयाँ लगा दी हैं और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा पलटावा लग गया है। तो इस तरह से पलटावा लगाने से इसमें प्रोफेशनल लुक ऐड हो गया है, जो बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है इसे, और नीचे से हल्का भी नहीं रहेगा, हैवी भी रहेगा। सो गाइज़ आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इजी तरीके से मैंने गरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग एक्सप्लेन की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।